यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मोहम्मद दारा शिको शरा और दीन का बागी है। यह अदालत सिफारिश करती है कि दारा शिको को सजाए मौत दी जाए। मुगलिया सल्तनत का दारुल हुकूमत दिल्ली 1659 का सन शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का लाडला बेटा और वली अहद शहजादा बुलंद इकबाल मोहम्मद दारा शिको अपने भाई शहजादा औरंगजेब आलमगीर से जंगे तख्त नशीनी में शिकस्त खाने के बाद जुलूस की शक्ल में दिल्ली के बाजारों से गुजारा जा रहा है। औरंगजेब तख्ते ताऊस पर विराजमान है और शाहजहां आगरा किला में कैद। इन आंखों ने जाने बाबा क्या क्या देखा है। बचपन में जलालुद्दीन अकबर आजम का जाहो जलाल और दबदबा, और फिर अपने वालिद मोहतरम नूरुद्दीन जहांगीर की इंसाफ पसंदी और इल्म हुनर की सरपरस्ती, और फिर दौर शाहजहानी में फतुहात और सकाफती कारनामे। इन खुश नसीब आंखों ने अपने बच्चों को फलते फूलते भी देखा है। दारा की इल्म दोस्ती, शुजा की तय्युश पसंदी, मुराद की जवां मर्दी, तुम्हारी रोशन दमागी और रोशनारा की जिद और हसद, औरंगजेब की हवस इक़्तिदार, इंतकामी सरिश्त। नजर आया वो घरों की छतों पर और मीना बाजार की दीवार के साथ साथ हर तरफ लोग ही लोग जमा हैं। वो देखो सूफी सरमत कुछ ऐलान कर रहा है। दिल्ली के बासियों, सल्तनत हिंद का नसीबा जाग उठा है। उसके मजबूरों मुफलिसों की सुनी गई है। मैं बिशारत देता हूं कि शहजादा बुलंद इकबाल सुल्तान मोहम्मद दारा शिको के सर पर बादशाहत का ताज रखा जा चुका है। क्या बादशाहत का ऐलान कर दिया उस बरहना मजजूब ने? कौन होता है वो ये फैसला करने वाला कि सल्तनत मुगलिया के तख्त ताऊस का वारिस कौन होगा? ये इख्तियार तो हमने अपने वालिद गिरामी शाहजहां को भी नहीं दिया था। अब जुलूस कहां पहुंचा है? दूर बागी शहजादे को सरे बाजार रुस्वा करने के तमाम इंतजाम किए गए थे। रियाया को हिदायत भी दी गई थी, मगर अवाम ने शहजादा दारा का इस्तकबाल किसी मकबूल बादशाह की तरह किया, पर भूल निछावर किए। हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। हालात कभी औरंगजेब के काबू से बाहर नहीं हो सकते। हालात वो घोड़ा है जिस पर हमने हमेशा सवारी की है। इसकी बाग हमेशा हमारे हाथों में रही है। एक शायर मिजाज बेदीन शहजादे की क्या हैसियत है? दारा की जान बख्शी के हवाले से आपकी क्या राय है? जहांपना, शहजादा दारा शिको बादशाह शाहजहां का बड़ा बेटा और उनका वली अहद था। उसकी तख्ते दिल्ली पर कब्जा करने की ख्वाहिश फितरी थी, मगर वो एक कमजोर हुक्मरान और नाकाम सिपा सलार साबित हुआ। अगर उसे जिंदा छोड़ भी दिया जाए तो वो अजीम औरंगजेब के इक़्तिदार के लिए खतरा नहीं बनेगा, और फिर वो आपकी तरह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का बेटा है, आपका भाई है हुजूर। क्या वालिद गिरामी शाहजहां ने तख्त दिल्ली पर कब्जे के लिए अपने भाइयों शहजादा दानियाल, शहजादा शहरयार और शहजादा खुसरो को कत्ल नहीं कराया था? दिल्ली सुभानी, मेरी नाकिस राय में अमूर सल्तनत और कौमी मफादात के सामने जज्बाती दलाइल और उन्हीं रिश्ते कोई हैसियत नहीं रखते। बागी शहजादे के लिए किसी भी किस्म की रियायत, बगावत
और शोरिश के दरवाजे एक बार फिर खोल देगी। एक मसला है आलीजा। वो क्या है मुल्ला कवी? हम आपकी राय की कद्र करते हैं। आप हरबी मैदान में शहजादे दारा को शिकस्त दे सकते हैं हुजूर, मगर एक मैदान अभी है जिसमें वो आपके मुकाबिल खड़ा है। वो कौन सा मैदान है? अखलाकी कशमकश का मैदान। दारा और उसकी फिक्र में अभी ताकत है। अगर उसके कत्ल का जवाब सियासी होगा तो वो शहीद कहलाएगा और शोरिश पर आमादा अनासिर के लिए मिसाल बन जाएगा। उसका कत्ल मजहबी होना चाहिए। बहुत खूब। आप फौरी तौर पर मुकदमे की कार्रवाई का आगाज करें। आदाब। आपने हमारे सालारों की राय सुनी हमशीरा? हाँ शहंशाह हिंद, और मुल्ला कवि की तकरीर भी। याद रखिए शहंशाह, ये लड़ाई हक व बातिल, बागियों और हुक्मरानों के लिए ही नहीं, हमारी और आपकी बका की लड़ाई है। जल्लाद की तलवार ने चलना है, या दारा के गले पर या आपके गले पर। मैं अदालत के सामने मोहम्मद दारा शिको के मुल्हदाना अकायद और मुर्तदाना हरकत का मुकदमा पेश करता हूँ। दारा शिको पर इल्जाम है कि वो इस्लामी तालीमात का खुल्लम खुल्ला इनकार करता है। वो हाथ में अंगुश्तरी पहनता है, इस पर प्रभु कंधा है और गले में सलीब पहनता है। आवागौन का कायल है वो। उसने उपनिषदों को सिर्रे अकबर का नाम दिया है। इसके मरासिम प्रिया फ़कीर सरमद फारसी से आया हैं कि बाबा लाल दास और पादरी जोसेफ पेड्रो से ताल्लुकात उम्मत मुस्लिमा से बगावत के मुतरादिफ हैं। मैं और इस्लाम का मुनकिर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत का अदना सा खादिम हूँ। हाँ, मैंने हिंदुस्तान के दीगर मज़ाहिब को भी समझने की कोशिश की। क्या मुसलमानों, हिंदुओं, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को करीब लाने की कोशिश करना दीन इस्लाम की तालीमात के मुनाफी है? सकीनतुल औलिया में लिखता है, तसव्वुफ और वेदांत में फर्क सिर्फ नुक्तों का है। मजमुअल बहरैन में लिखता है कि तारीफ उस खुदाए यगाना की जिसने इस्लाम और कुफर की दो जुल्फें जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं अपने चेहरे पर लहराई। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मोहम्मद दारा शिको शरअ और दीन का बागी है। ये अदालत सिफारिश करती है कि दारा शिको को सजाए मौत दी जाए। औरंगजेब की अदालत से मौत की सजा पाने के बाद अब दारा के जिंदा रहने की एक ही सूरत थी, शहंशाह औरंगजेब आलमगीर की मुआफी। शाहजहां ने अपने प्यारे बेटे की जान बख्शी की दरखास्त के साथ अपनी बड़ी बेटी जहां आरा को औरंगजेब के दरबार में भेजा। कैसी हो रोशन आरा? बहुत अच्छी, बहुत मुतमईन, बहुत खुश। लाल किले के जनान खाने, खाबगाहें, राहदारियां, नौकर चाकर, कनीज़े गुलाम, तब पर तुम्हारा ही हुक्म चलता है। मैंने और बरादर औरंगजेब ने बरसों की नाइंसाफियों और मुसलसल तौहीन का बदला ले लिया है। और तुम्हारा एक भाई मुराद, जो ग्वालियर में पोस्त के जहरीले प्यालों का शिकार बन चुका है, और तुम्हारा दूसरा भाई शुजा, जो अराकान के जंगलों में भटक रहा है या फिर वहशी दरिंदों के हाथ अपनी जान हार चुका है, और तुम्हारा तीसरा भाई वली अहद सल्तनत, जो कैद में अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। हाँ, मैं तब भी खुश हूं। हकदार को हक मिल गया है और सजावारों को सजा। और तुम्हारे बाबा जानी, जो कला आगरा में कैद हैं और रफ्ता रफ्ता अपनी बिनाई खो रहे हैं, उन्हें
तख्त पर बैठकर भी तो कुछ दिखाई नहीं देता था। कितनी संगदिल हो तुम रोशन आरा। तुम अपने बाप और भाइयों पर टूटने वाले मजालिम पर खुशियां मना रही हो। रिश्वत, लालच और धोखाधड़ी से इक्तदार पर कब्जा करके भी तुम्हारी हवस और हिरस पूरी नहीं हुई। और क्या चाहती हो तुम? दारा का सर? हाँ हाँ, मुझे दारा का सर चाहिए। मैं आपके वालिद गिरामी का पैगाम लेकर आई हूं। उनकी शहंशाह से इल्तिजा है कि दारा की जान ना ली जाए। उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, दारा नहीं। जवाल और शिकस्त के बावजूद भी बाबा जान अपना सब कुछ दारा पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। शफकते पिदरी की अजीम मिसाल है। हम तो खैर ठहरे रांदाए दरगाह शहजादा स्वयं, हमारे लिए तो धुतकार लिखी थी शाहजहानी दौर में। मगर तुम अपना हक छीन चुके हो बिरादर औरंगजेब। अब तो अपने दिल में कुछ नरमी, कुछ रहम पैदा कर लो। दारा तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं है, वो तुम्हारे इक़्तिदार के लिए खतरा नहीं है। शहजादे को तो तुम शिकस्त दे ही चुके हो, मगर फलसफी, सूफी, शायर दारा को तो जिंदा रहने दो, बख्श दो उसकी जान। बस करो अपनी चालबाजी बादशाह बेगम। तुम दारा को इतना मासूम और इतना बेजरर मत दिखाओ। उसने उम्र भर हमारे खिलाफ साजिशें की, हमारे हकूक सल्ब किए। शहंशाह की बीमारी का बहाना करके तख्त पर कब्जा किसने जमाया था? वो एक झूठा फकीर, एक लाडला शहजादा, एक बिगड़ा हुआ रईस था। बरादर शहंशाह, अगर आज आपने जख्मी सांप का सर ना कुचला तो कल ये सांप आपको डस कर रहेगा। हम इतने संग दिल भी नहीं है बादशाह बेगम। हमें दारा से शिकायतें जरूर है, मगर हमें उससे हमदर्दी भी है। बाबा जान के लाड और प्यार ने उसे तरबियत और तजर्बे का मौका ही नहीं दिया था। खुशामदी उमरा ने उसे यह यकीन दिला दिया था कि वो तख्ते ताऊस का हकदार है। उसमें बाबर की सख्तगिरी, हुमायूं की हौसलामंदी, अकबर की दानिश, जहांगीर की इंसाफ पसंदी और शाहजहां की जमाल परस्ती कूट कूट कर भरी है। मगर दरअसल उसे विरासत में बाबर की तायुश पसंदी, हुमायूं की दरबदरी, अकबर की दीन दुश्मनी, जहांगीर की शराब नौशी और शाहजहां की मर्दम नाशनासी मिली है। रहम आता है हमें अपने भाई पर। हम क्यों चाहेंगे उनको गुज़न पहुंचाना? हम शहंशाह हिंद मुहय्युद्दीन औरंगजेब आलमगीर, तख्ते दिल्ली के झूठे दावेदार मोहम्मद तारा शिको को मुआफ करते हैं। शुक्रिया बिरादर शहंशाह, आपने अपने बाबा जानी की बात की लाज रख ली। मगर हां, अगर दीन की हुर्मत का मामला दरपेश हो तो उसके लिए हम अपने बाप, अपने भाई और खुद अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। क्या मतलब? हम शहंशाह हिंद जरूर है, मगर मुफ्तिये हिंद के सामने एक बंदा-ए नाचीज है। अदालत का हुक्म फाइक है, तारा की मौत बरहक है। तारीख और हमारा खुदा हमें मुआफ फरमाए।
क्या लाए हो? शहंशाह हिंद ने तोहफा भेजा। औरंगजेब ने तोहफा भिजवाया है। शायद उसका दिल पसीज गया है, शायद वो हमसे सुलह करना चाहता है, शायद उसने दारा को माफ कर दिया है। देखो जरा जहारा, क्या है इसमें? कीड़े ज्वारात हैं, फल हैं या मेवा है? देखो क्या हुआ, तुम बोलती क्यों नहीं? तारा, हमारे तारे का सल, हमारा सल क्यों ना तब से जुदा हो गया? या अल्लाह, ये तो हमको क्या दिखा रहा है, हमें और आले तैमूर को? हाँ, आले तैमूर इबरत का निशान बन जाएगी। अब ये सल्तनत नहीं चल सकती। खून की जमुना और नफरत की गंगा बहेगी हिंदुस्तान में। औरंगजेब, आज तूने ज़हीरुद्दीन बाबर के लगाए हुए पौधे को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। शाहजहां की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई और औरंगजेब के बाद सल्तनत मुगलिया का शिराजा बिखर गया। Thank you.